हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम के एक रफ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ आप कट ऑफ के बारे में बताएं। तो मैंने जो एक एनालिसिस किया है कि मे बी कट ऑफ ये हो सकती है, इस रेंज में जा सकती है। कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ आप अपने स्कोर्स को शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आपको खुद भी पता चल जाएगा और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। आप सभी को भी पता है कि कट ऑफ कैसे वेरी करता है। इन केस अगर आपकी वैकेंसीज ज़्यादा हो तो आपका कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है। अगर आपका पेपर बहुत हार्ड होता है तो आपका कट ऑफ फिर भी नीचे रहता है। इन केस आपकी जो पेपर बहुत इजी है तो आपका कट ऑफ ऊपर जाता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज कि कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस इजी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स सेक्शन की। जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था वहाँ से टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे। अगर आप बात करें फिजिक्स की तो इसमें 12 क्वेश्चन आए थे। देखिए इजी जो क्वेश्चंस थे, अगर आपने +1 एंड 2 में अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन इतने इजी थे। इन केस अगर आप डायरेक्ट भी जा रहे हैं, आपको थोड़ा भी रफली आइडिया, तो भी आप 7 क्वेश्चंस तो मिनिमम वहाँ पर करेक्ट करके आ सकते हैं। अगर हम बात करें एक मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए तो ये मॉडरेट भी इजी ही होगा। और आप बात करते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की, जो मतलब आपके न्यूमेरिकल टाइप थे। हो सकता है इन केस आपने सीधे क्वेश्चन पढ़े हो। तो इस क्वेश्चन से अगर आप इस सेक्शन से आप देखें, 12 की अगर आप बात करते हैं तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं 7 से 10 के बीच में, अगर आपकी अच्छी तैयारी। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप 7 क्वेश्चंस को ठीक कर सकते थे। बात करते हैं आप अगर केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री में देखिए 13 क्वेश्चन आए थे। तो जो इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन रहे तो वो थे आपके 8 क्वेश्चंस। एज आई अर्लियर टोल्ड कि जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होगा या जिन्हें थोड़ा सा भी आइडिया होगा, जो अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा अपडेट रहते हैं, तो 8 ही क्वेश्चंस को वो इजीली हैंडल कर सकते थे। मॉडरेट एक और 4 क्वेश्चन हार्ड थे। हार्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसे चले जाते हैं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए वो हार्ड था। जिन लोगों ने तैयारी किया है वो हो सकता है इन 13 क्वेश्चन में से 13 को भी सॉल्व कर लें। तो अगर हम एक रफली सा आइडिया लगाएं तो यहाँ पर जो जिस बच्चे ने तैयारी की है अच्छे से, वो 8 से 11 क्वेश्चन के बीच बीच में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। बात करते हैं आपके बायोलॉजी सेक्शन की। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस थे। तो अगर हम बात करें, 6 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा बायोलॉजी के बारे में तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन हम इसलिए कहेंगे बिकॉज इजी क्वेश्चन का ये है कि आपने नहीं भी पढ़े तो भी हो रहे हैं। और मॉडरेट क्वेश्चंस अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो आप कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखें, अगर जिस बच्चे ने तैयारी की है तो उसके आराम से 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका मैथ्स। तो मैथ्स में आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे वो आपके 10 क्वेश्चंस थे। मैथ्स काफ़ी हार्ड था, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे बिकॉज इसमें 4 क्वेश्चन जो आपके जनरल एप्टीट्यूड से थे वो काफ़ी इजी थे। आपका एपी का क्वेश्चन था, एक आपका रेशो क्वेश्चन था, एक आपका जो एक नंबर बताना था आपको, उसका टोटल बताना, एक क्वेश्चन कोई और था। तो 4 क्वेश्चन आप अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। बट जो ये 6 क्वेश्चन थे ये बहुत ही हार्ड थे। इसका कोई भी एक आइडिया भी नहीं लग पा रहा था कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। जिसने बहुत प्रिपेयर किया होगा उसके लिए भी काफ़ी हार्ड था बिकॉज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ रहा था। तो इस सेक्शन में हम कह सकते हैं, आप चाहे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी थोड़ी मॉडरेट लेवल की है तो आप 4 to 5 या 4 to 6 क्वेश्चंस को ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ा अगर आपने हिट एंड ट्रायल भी किया होगा, इन केस आपका हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो ही आप कितने क्वेश्चंस बनेंगे। अदरवाइज इस सेक्शन में ज़्यादा स्कोर नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं आप इंग्लिश पोर्शन की। देखिए इंग्लिश में इतना कुछ हार्ड नहीं था, बट मैं फिर भी इसे एक एनालिसिस के बारे में देखते हैं। आपके 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे, अगर आप बोल चाल में इंग्लिश को बोलेंगे तो भी 5 क्वेश्चन जो थे आपके वो सॉल्व होने वाले थे।
अगर आप बात करते हैं मॉडरेट सेक्शन की, तो मॉडरेट में ऐसा था कि देखिए इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं थी। अगर आपने बिल्कुल आपको नहीं आइडिया है तो आपके लिए वो मॉडरेट हो सकते हैं, बट जिसने थोड़ा भी पढ़ा है, अगर उसे इंग्लिश के बारे में अच्छी नॉलेज है और थोड़ा भी पढ़ता है, तो उसके इजीली 5 से 8 नंबर यहाँ पर स्कोर हो जाएंगे। अगर तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपके 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने चाहिए, बाकी आपके 5 से 8, या कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके इसमें 10 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर होंगे। तो यह आपका, हम कहेंगे, इजी सेक्शन था। बात करते हैं आपकी हिंदी सेक्शन की। तो हिंदी सेक्शन में देखिए आपके 10 क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन हम कहेंगे जो 8 थे, इसी आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर भी इसमें से लोग 6 7 तो कर ही लेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए कि कुछ आपने, अगर एक दो लोग ऐसे थे जिसके बारे में, इसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके बारे में हम पता नहीं था, एक पूरा नाम पूछा गया था या कुछ एक और क्वेश्चन था, तो हम इसे मॉडरेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर होगा वो 7 to 8 होगा। बात करते हैं आपके जी के पोर्शन की। देखिए जी के पोर्शन 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें जो हमारे इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने थोड़ी सी भी एच पी जी के पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि आपके जो 25 क्वेश्चन थे वो इजीली आप कर लेंगे। मॉडरेट, देखिए क्वेश्चन मॉडरेट भी नहीं थे, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए थे, बट जैसे आपका किसी भी, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती याद नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो फंस सकता था, या किसी ने आपका जो वो भारत रत्न वाला क्वेश्चन था वो गलत कर दिया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप सेफ रेंज देखें तो यहाँ पर देखिए 25 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज जो आपका ये क्वेश्चन था काफ़ी इजी सेक्शन था। फिर भी अगर आप चाहें तो आपके कम से कम 22 to 25 क्वेश्चन तो यहाँ पर सही होने चाहिए। कुछ लोग कमेंट्स में कमेंट किए थे सेक्शन में, तो उनके 28 28 क्वेश्चन इसमें ही बन रहे हैं जो उनके करेक्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एच पी जी की जो था वो कितना इजी था। तो देखिए अगर हम फाइनल कॉन्क्लूड करते हैं कि आप कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अगर आप बात करें जिनका नॉन मेडिकल था या मैथ्स था, जो आपका फिज़िक्स सेक्शन था, तो वहाँ पर आपके कम से कम 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पर आपके 12 क्वेश्चन थे, और आपके केमिस्ट्री सेक्शन में 8 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए थे। बात करें मैथ्स की, तो अगर आप देखें तो इजी क्वेश्चन 4 थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5, क्योंकि लोगों ने तैयारी भी की है, तो उनके हिसाब से ही कट ऑफ बनेगा, बिकॉज जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनके हिसाब से कट ऑफ नहीं बन सकता है। और अगर आप बात करें जी के सेक्शन की, तो वहाँ पे आपके कम से कम 25 क्वेश्चन जो थे वो आपके बनने चाहिए थे। तो इस तरीके से आपके जो, और सबसे बड़ी बात जो आपके इंग्लिश ग्रामर की देखते हैं हम, इंग्लिश ग्रामर में आपके 6 वहाँ पे भी इजीली सॉल्व हो सकते थे, और हिंदी में भी आपके कम से कम 7 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप इसका टोटल ग्रैंड टोटल देखें, तो 7 और 7 14, और से 20, और 5 25, और 25 50, और 58, तो मिनिमम तो 58 तो आपके बनने ही चाहिए, ठीक है। मैं एग्जैक्ट फिर से ये कह रहा हूँ कि देखिए ऊपर नीचे हो सकती है, बट अगर आप एग्ज़ाम का लेवल देखो और जिन लोगों ने प्रिपेयर करा होगा उनके 58 तो बन ही रहे होंगे, ठीक है, 55 to 58। और अगर आप बात करते हैं आपके जो बायो वाले थे, तो बायो में आपका क्या था कि बायो में आप इजीली 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो बाकी तो आपका सेम रहेगा, मैथ्स को अगर हम वहाँ से हटा देते हैं तो आपका यहाँ पे ये 60+ तो इजीली चला जाएगा। तो ये मेरा एक अनुमान है कि इतना कट ऑफ तो रहेगा ही रहेगा। कट ऑफ इससे हाई ही जाने वाली है, बिकॉज हमने जो माना है कि जिसने थोड़ी भी प्रिपेयर किया है वो तो इतना स्कोर करेगा ही करेगा। तो आप अगर देखें नॉन मेडिकल में आपको चाहिए कम से कम 58+, और मेडिकल में आपको चाहिए कम से कम 60+, क्योंकि इतने ही मेरे हिसाब से बनेंगे। आग और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको भी आइडिया लगे और हमें भी एक हिंट मिल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।